पुरुषोत्तमं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीनों गुरु में ही देखा जाता है और गुरु ही हमारे जीवन के पथ है। गुरु ही हमारे ध्रुव तारा है और गुरु का स्मरण मनन के माध्यम से हम अपने जीवन के मूल लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए गुरु के बिना इस जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता है। अहम ब्रह्मस्मि शब्द को कहा जाता है, मैं ही ब्रह्म हूँ और वही ब्रह्म ही गुरु है। तो अपने वही जो गुरु हैं उस गुरु को जानना। परमदयाल जी ठाकुर सत्यानुसरण में कहते हैं, जो संपूर्ण जो भौतिक जगत जिसके ऊपर आधारित है और वो अस्तित्व ही और उसी को जानना ही मूल कारण का जानना होता है और यही जानना ही धर्म है। तो जब इस मूल कारण को, मूल तत्व को, मूल सत्ता को ये जानने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता अवश्य है। बिन गुरु विवेक ना होई, बिना गुरु के विवेक नहीं होता है और बिना विवेक के सहज बोध का उदय नहीं होता है और सहज बोध के बिना हमें उस परम सत्य के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। सहज बोध का अर्थ ये हुआ कि गुरु वो केवल कागज का या फोटो नहीं है कि हम केवल फोटो की आराधना कर रहे हैं। हम साक्षात उस परम सत्य को एक विग्रह के रूप में हम उसे आराधना कर रहे हैं। इस तरह की भावना, इस तरह की विवेचना में जब हम लिप्त रहते हैं, इस तरह से जब हम सोचते हैं, तो ये हमारी वास्तविक सोच है। और इस गुरु परंपरा के अंतर्गत ये संपूर्ण जगत का जो सृजन प्रगति है, जितने भी मानव महामानव मुनि ऋषियों का ये देश है, सबके जीवन में गुरु हैं। गुरु के बिना ये जीवन की सुंदरता, ये जीवन की सौंदर्य नहीं होते हैं। जिस तरह से माली के बिना एक फूल बगीचा का सौंदर्य नहीं हो पाता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु के बिना ये जीवन सुंदर नहीं हो पाते हैं। जैसे हमने देखा बिखरा हुआ फूल वो आकर्षण से आकर्षित नहीं कर पाते हैं। जब वो गुलदस्ता बनते हैं तो वो गुलदस्ता लोगों को जितना आकर्षित करता है, एक फूल आकर्षित नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये बिखरा हुआ जीवन एक सुंदर सुसंगठित तब होता है जब जीवन में हमारे गुरु होते हैं और उस गुरु के प्रति हमारा श्रद्धा होते हैं। गुरु हो लेकिन गुरु के प्रति यदि श्रद्धा ना हो, अनुराग ना हो, तो हमारी जीवन में उस परम गुरुत्व को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और हमें जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हम लोगों के लिए एक जो उन्होंने जो साहित्य जगत में उन्होंने जो हम लोगों के लिए दृष्टि दिए हैं, और वो दृष्टि है कि ये संपूर्ण जगत ही हमारे लिए टीचर है और हम एकमात्र छात्र हैं। ये विश्व, ये जगत ही पूरा सब टीचर है, क्योंकि ये हमें सिखाती हैं हर वस्तु से हम कुछ ना कुछ, चाहे वो किसी भी प्रकृति का हो, अल्प चेतन हो, ज़्यादा चेतन हो, सब कुछ में एक गुण है और उस गुण को देख करके हम सीख सकते हैं। इसीलिए ये सब गुरु हैं और हम एक मात्र इस जगत में शिष्य हैं। तो इस तरह से जब हम अपने आप को शिष्यत्व का स्थान दे करके और सभी के प्रति विनम्रता श्रद्धा ज्ञापन करते हुए जब हम चलते हैं, निश्चित रूप से हमारे अंदर एक श्रद्धा, एक भक्ति का जागरण होता है। बिना श्रद्धा से, बिना भक्ति से हम भगवान के उस स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। गुरु वही है जो हमारी जीवन के परम तत्व को, परम सत्य को अवगत कराते हैं। गुरु वही हैं जिनके सानिध्य लाभ करने से दया, माया, करुणा, ममता, प्रेम
ये सारी चीजें भर जाती हैं। गुरु वही हैं जिनकी सानिध्य लाभ करने से हिंसा है, परस्त्री कातरता है और जो दूसरे के प्रति जो हीन भावनाएं हैं, ये सारी चीज एक एक करके दूरीभूत हो जाता है। गुरु वही हैं जिनके सानिध्य में जाने पर हमारी प्रवृत्ति अपनी प्रवृत्ति हमें दास बना करके संचालित नहीं कर पाते हैं। गुरु वही हैं जो हमारी दिव्य दृष्टि को खोल देती हैं, अर्थात दिव्य दृष्टि का खोल देने का अर्थ है उस दिव्यता का हम दर्शन कर पाते हैं, उस दिव्यता को हम सुन कर पाते हैं, उस दिव्य रस का हम आस्वादन कर पाते हैं। लेकिन ये एकमात्र गुरु की दया से ही हो सकती है। गुरु के अत्यंत महिमा है, क्योंकि गुरु के प्रति जब हमारा भक्ति, हमारा श्रद्धा ज्ञापन नहीं होती है, तब तक हम अपने जीवन में उस गुरुत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वर्तमान इस वैज्ञानिक दृष्टि में गुरु का एक जनी बाण सा आ गया। सब लोग गुरु के स्थान में बैठना चाहते हैं, लेकिन परम गुरु तो एकमात्र वो सत्ता सच्चिदानंद, वही सच्चित आनंद जो निराकार सत्ता, जो सत्य है, जो एग्जिस्टेंस है, जिन्होंने संपूर्ण धरती का आधार है, और वही आधार ही एकमात्र गुरु है। और जितने भी गुरु हैं, ये जगत के जो गुरु हैं, ये हमारे लोक गुरु के रूप में और हमारे आचार्य गुरु के रूप में ये नर रूप में नरविग्रह धारण करके इस धरती पर आते हैं, नरविग्रह धारण करके आते हैं। जगत के कोई भी वस्तु भी हमारे गुरु रूप में हो सकता है। एक पत्थर को देख करके हमने अपने अंदर शालीनता को समा लिया तो पत्थर हमारे लिए गुरु हो गया। एक नदी को, सागर को देख करके, उनकी गहराई को देख करके हमने अपने प्रेम की गहराई को बढ़ा लिया, हमारे लिए वो गुरु हो गया। एक पेड़ को देख करके उनके जो फल फूल लगे हैं और उस फल फूल से सभी लोगों को सिंचित कर रहा है, सभी लोगों का दुख दर्द कष्ट मिटा रहा है, भूख मिटा रहा है, और ये देख करके उनकी दया करुणा और ममता और उनकी प्रेम उच्च नीची का बिना भेदभाव से जो सेवा प्राणता है, ये सेवा प्राणता देख करके हमारे हृदय में जो भक्ति का जागरण होता है। और ये भी एक गुरु का महत्व है, ये भी गुरु का महिमा है। इस गुरु की महिमा को जानने के लिए जगत को जब हम गुरु रूप में दर्शन करेंगे, तब हम इस गुरु की महिमा को वास्तव में समझ पाएंगे। गुरु तो हमारे अंदर स्वयं वो गुरु बैठे हुए हैं, परम सत्य परम तत्व वो तो बैठे हुए हैं, जिस अस्तित्व के वजह से हम चल पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं। हम क्यों ना नमन करें, हम अपने अंदर जो आत्मा स्वरूप गुरु बैठे हुए हैं, उस आत्मा को हम नमन क्यों नहीं करते हैं, उस आत्मा को खोज क्यों नहीं करते हैं, हम उस आत्मा को जानने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं। और यही एकमात्र हमारी कमी है कि हम उस आत्मा को, उस विद्यमानता को मान नहीं रहे हैं, उनके अस्तित्व को हम मान नहीं रहे हैं, उस अस्तित्व का बोध या अनुभव अनुभूति हमारे अंदर नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब वो है ये विश्वास हमारे अंदर नहीं है। गुरु स्वयं इस देह के अंदर विद्यमान रहती है और वो विवेक हमारी गुरु है, हमारी वो बुद्धि हमारी गुरु है, हमारी ये जो विवेक है, बुद्धि है, और इस विवेक बुद्धि के अंदर स्वयं उस परम पुरुष का स्पर्श है, वो परम पुरुष की विद्यमानता है। और उस विद्यमानता को जान करके उनको हमें नमन करना चाहिए। नमन का अर्थ होता है कि उनको, नमन का ही अर्थ होता है उनके अनुसरण करते हुए चलना। जैसे हम लोगों ने मन को देखे हैं, माँ और ना मन होता है, लेकिन इस मन के आगे एक मन के बाद एक ना लगा दो, मन प्लस ना, तो मनन हो जाता है। अर्थात जब हम मनन करते हैं, मन के द्वारा मनन करते हैं, और मनन करने से हमारी इस मन का निर्मलता बढ़ती है, और इस निर्मलता जब बढ़ती है तब उस निर्मल मन के अंदर उस परम सत्य का दर्शन होता है। और जब उस परम सत्य का दर्शन होते हैं और उनको गुरु रूप में जब हम एक बार मान लेते हैं, इसी को ही आत्मज्ञान कहते हैं। और उस गुरु का दर्शन जब हो जाता है, जीवन उस परम सत्य को जान जाता है, तो जीवन की दृष्टि और जीवन का चलन सब कुछ बदल जाता है। और इस मन से पहले यदि न प्लस मन कर दो तो नमन, अर्थात इस मन की निर्मलता, इस मन की शुद्धता, जहां हम नमन करते हैं,
इस मन से जब हम नमन करते हैं और मन से जब मनन करते हैं, हमारी इस जीवन का उद्धार हो जाता है, अर्थात इस जीवन में उस परम सत्य को जान पाते हैं और हमारा वो जो मन निर्मल हो जाता है। और सभी गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, सभी गुरुओं का आदर करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे हृदय में किसी भी गुरु के प्रति अनादर है तो वो अनादर हमारे अंदर की भक्ति में खाकती आ जाती है। इसीलिए सबको आदर करना चाहिए। अनंत गुरु हमारी इस धरती पर आए हैं, अनेकों महामानव, महापुरुष, ऋषि, मुनि और ये सत राह पर चलने वाले और चलाने वाले असंख्य इस नर रूप में इस धरती पर आते हैं, या अनेक रूपों में पशु अनेक रूपों में आते हैं, जिनको हम जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन सबके अंदर प्रभु की विद्यमानता को जान करके यदि गुरु रूप में हम सबको मान करके चलते हैं, इसीलिए कहते हैं सभी देवमय गुरु, जिसके अंदर उस देवत्व का छटा दिखता है वह हमारी गुरु रूप में उसे वर्ण कर लेना चाहिए। और हमारी वेदों में भी यही कहता है सभी देवमय गुरु। ये जो सभी में हमारी इस गुरु हैं, क्योंकि उस गुरु का जो तत्व है ये प्रत्येक देवी देवताओं के अंदर देखने को मिलते हैं। इसलिए उनके शरण में जब जाते हैं, इस गुण को हम अपने अंदर ट्रांसफर कर पाते हैं, तब जाकर के हमारी चाल चलन चरित्र में भी परिवर्तन आता है। गुरु की महिमा में तो तब गाया जाता है कि गुरु को हम ग्रहण करते हैं, हमारी गुरुत्व बढ़े, गुरुत्व के बढ़े, हमारे अंदर प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, दया बढ़े, करुणा बढ़े, ममता बढ़े, सेवा की भावना बढ़े। ये अगर हमारे अंदर बढ़ रहा है तो ये समझा जाएगा कि हमारा ये जीवन गुरु ग्रहित जीवन है। और यदि गुरु को ग्रहण किए हैं लेकिन हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां के दास बनकर के हम चल रहे हैं, हम सारे नशे के दास बने हैं, हम बीड़ी सिगरेट और हमारी जो अवगुण है, कोई भी अवगुण हम छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम गुरु ग्रहण करके चल रहे हैं। ऐसे गुरु ग्रहण करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। यदि हम गुरु को ग्रहण करते हैं, जो लघु है, जो हमें निम्नगामी करता है, उसका परित्याग करना चाहिए। जब हम उसका परित्याग करेंगे तब तो गुरु हमको पूरी तरह से हम ग्रहण कर पाएंगे। तो हमारे अंदर जो स्थान है, ये एक देह एक झोला की तरह है, ये एक पात्र की तरह है, और इस पात्र में जब ये सारे अवगुण अनंत काल से हम बटोर रहे हैं, ये सब को त्याग करके हमें गुरु को अपने जीवन में आत्मसात कर लेने से हमें गुरु की उस महिम तत्व को हम जान पाएंगे और हम फिर उस सत्य के पर अधिकारी हो पाएंगे। इसलिए हमें सब कुछ त्यागना होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्व धर्म परित्यज्य ममेकं शरणं व्रजो अहम तम सर्वं पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। मैं आज के इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं अपने माता पिता, गुरुजन और अपने श्रेष्ठ जन और सभी इस जगतवासियों के हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को नमन करता हूँ, उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। जगत में, संपूर्ण जगत में जो उनकी सृष्टि है और सबके अंदर उस परम तत्व की विद्यमानता है, मैं उस परम सत्य को, उस परम तत्व को, उस परमात्मा को मैं कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ। वंदे